हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोल लैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 30 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगहाउ और तांगजियो एक दूसरे को देखते हैं। तांगजियो ने सिर हिलाते हुए कहता है, उसे सिखाओ। लिटिल सन के अलावा और कौन इस सीक्रेट स्किल को सीखने के लायक है। अब तो दादाजी भी इसे क्लियर स्काई वारंट दे चुके हैं। तांगहाउ ने भी सिर हिलाया। इसी के साथ ग्रैंड मास्टर भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तांगजियो ने ग्रैंड मास्टर के शोल्डर को थपथपाते हुए हंसता है और कहता है, ग्रैंड मास्टर आप लिटिल सन के लिए काफी परेशानी में पड़ गए। तुम्हारे बिना आज कोई लिटिल सन नहीं होता। इसके बाद आप हमारे भाई होंगे। आइए साथ में जानते हैं। तांगसन एक्साइटेड होता है। अब उसके पिता क्या बताने वाले हैं। फिर ग्रैंड मास्टर से कहता है, टीचर मैं आपको क्लियर स्काई स्कूल के डिसाइपल की व्यवस्था के लिए परेशान करूंगा। आखिरकार वे मेरे तांगसेक्ट के डिसाइपल के करीब नहीं हैं। ग्रैंड मास्टर स्वाभाविक रूप से समझ गए तांगसन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि तांगसेक्ट के 4 हाल और क्लियर स्काई स्कूल की पुरानी फाइट के बारे में सब जानते हैं। भले ही आज उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर फाइट की हो, फिर भी कोई भरोसा थोड़ी ना ही है। इसी के साथ ग्रैंड मास्टर और तांगजियो टेंट के बाहर आ जाते हैं। साथ ही आयन और साओबू को अंदर जाने से रोक देते हैं। अब अंदर केवल बेटा और पिता होते हैं। तांगहाउ तांगसन के सामने क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है और बताना शुरू कर देता है, यह एक स्पेशल कल्टीवेशन मेथड है जो जनरेशन से जनरेशन पास की जाती है। जब कोई 90 रैंक को ब्रेक थ्रू कर जाता है तो उसके पास क्लियर स्काई का टाइटल होगा। यह क्लियर स्काई डोलाओ का ओरिजिन भी है। कहते हुए तांगहाउ की आंखों में कुछ आंसू होते हैं। यह मेरे साथ देने के बाद बंद कर दिया गया है। अब यह परंपरा जारी नहीं है। उस समय मेरे ग्रैंडफा तांगचन, भले ही उन्होंने मेरे पिता और तुम्हारे ग्रैंडपा को सेक्ट मास्टर की सीट दी, लेकिन उन्होंने यह एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन टेक्निक नहीं सिखाई और इस तरह से एक जनरेशन को स्किप करते हुए मुझे दिया गया। मेरे दादा हो या पापा, उस पल उन्होंने मुझे क्लियर स्काई स्कूल के नेक्स्ट सक्सेसर के रूप में चुना हुआ था। मैंने भी उन्हें निराश नहीं किया। लगातार सोल पावर लेवलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्लियर स्काई स्कूल और यहाँ तक कि पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे यंग पावरफुल पर्सन बन गया। बेशक तुमने पहले ही मेरे सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। मैं बहुत खुश हूँ और शर्मिंदा भी। मैं पहले कभी एक अच्छा पिता नहीं था। दादाजी ने तुम्हारे लिए जो किया वह मुझसे बेहतर है और इसी तरह से इनकी पारिवारिक बातें होती हैं। आगे तांगहाउ बताता है, यह एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन टेक्निक जनरेशन में किसी एक ही व्यक्ति को विरासत में मिल सकती है। इसे सुपरलेटिव टैलेंट के बिना कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये काफी घातक होता है। इस एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन टेक्निक को ग्रेट सुमेरु हैमर के नाम से जाना जाता है। तांगसन समझ जाता है सुमेरु और मस्टर्ड सीड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जहां मस्टर्ड सीड इनफाइनाइटली स्मॉल तो सुमेरु इनफाइनाइटली लार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तांगसन की पर्पल डीमोन आई की 3rd लेवल मस्टर्ड सीड को इंडिकेट करता है, जिससे वह छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। और क्लियर स्काई हैमर के ग्रेट सुमेरु हैमर एक प्रकार की हैमर टेक्निक को इंडिकेट करता है जो इनफाइनाइटली लार्ज फोर्स को दिखाएगा। तांगहाउ भी यही चाह रहा होता है कि तांगसन इसका मतलब खुद समझे। तांगसन भी कुछ समय में समझ जाता है और कहता है, यह सब सोल रिंग से है क्या। इस पर तांगहाउ कहता है, सही है, कुछ हद तक मेरी पावर सोल रिंग से ली गई है। मेरी स्ट्रेंथ रिकवर होने के बाद वह गोल्डन क्रोकोडाइल हो या भले ही कियान डोलियो खुद क्यों ना आ जाए, वह मुझे नहीं हरा सकता। और इसी से मैंने वुहान हाल के सुप्रीम पोंटिफ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तो इससे तुम द ग्रेट सुमेरु हैमर को समझ सकते हो यह कितना पावरफुल है। इसमें तुम्हें तुम्हारी सभी सोल रिंग को एक साथ कंडेंस करते हुए हैमर के अंदर डालना होगा। अब हम भी समझ सकते हैं यह सच में कितना भयानक हो सकता है। आगे तांगहाउ बताता है, लेकिन यह एबिलिटी यूजर को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। इससे इसे केवल इमरजेंसी में ही यूज किया जाता है, लेकिन तुम्हें इसे सहन करना होगा। एक बार जब तुम्हारे ग्रैंडफा ने कहा था हमारे क्लियर स्काई स्कूल का ग्रेट सुमेरु हैमर एक डिवाइन एबिलिटी होनी चाहिए। तांगसन हैरान हो जाता है। फिर आगे तांगहाउ बताता है, यह केवल 100 रैंक को ब्रेक करने से ग्रेट सुमेरु हैमर को पूरा करने का मौका मिलेगा, मतलब पूरी एबिलिटी के साथ यूज किया जा सकता है। अब बात बंद करते हुए तांगहाउ तांगसन को सिखाने लगता है। तांगसन को भी इसका इफेक्ट समझ आ जाता है। जियलिंग पास विविडोंग काफी गुस्से में होती है, लेकिन वह इन प्रीस्ट, खास तौर पर सेकंड प्रीस्ट के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। एल्डर पैलेस के प्रीस्ट चाहे तो सुप्रीम पोंटिफ को भी हटा
सकते हैं। बीबी डोंग ने हमेशा ही एल्डर पैलेस को खत्म करने की कोशिश की होती है। जब गोल्डन क्रोकोडाइल बीबी डोंग के सामने आता है तो बीबी डोंग खुद ही सहम जाती है। गोल्डन क्रोकोडाइल कहता है, तुम्हारे हाथों में हमारा बोहान हाल बर्बाद हो जाएगा और यह तुम्हें हटाने के लिए काफी है। साथ ही बीबी डोंग यह सुनकर कि कियान डोलियो भी जियालिंग पास पर आ रहा है हैरान हो जाती है। वास्तव में यदि बीबी डोंग किसी से डरती है तो वह कियान डोलियो है और इसी तरह से वह सेकंड प्रीस्ट बीबी डोंग को डराता धमकाता रहता है। यदि यहाँ पर कियान डोलियो इन प्रीस्ट को बीबी डोंग को खत्म करने के ऑर्डर देता तो यह इससे भी पीछे न हटते और साथ ही कियान रेनॉक्स के आने की बात भी बताता है। अब यह सिर्फ सभी के आने का इंतजार करेंगे, चाहे वह डोलियो हो या रेनॉक्स। गोल्डन क्रोकोडाइल को अभी भी किसी नाइटमेयर की तरह तांगहाउ का हैमर याद आ रहा होता है और सोचता है कोई आश्चर्य की बात नहीं क्यों हाईएस्ट प्रीस्ट क्लियर स्काई स्कूल को बोहान हाल का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। 3 दिन बाद हेवन ड्यू एम्पायर कैंप। तांगसन लगातार कल्टीवेशन कर रहा होता है। जब साओबू उसे देखती है तो तांगसन की बॉडी किसी जेम की तरह फ्लैश हो रही होती है। वह भी समझ जाती है तांगसन की पावर फिर से बढ़ गई है। यहाँ पर साओबू की पावर भी इंक्रीज हो रही होती है। जब कोई सोल बीस्ट इंसान बन जाता है तो उसकी किसी इंसान की तुलना में ज्यादा स्पीड से पावर बढ़ पाती है। साओबू और तांगसन सी गॉड के बारे में बातें करते हैं। साओबू को लगता है तांगसन अकेला ही न चला जाए। तब तांगसन बताता है, तुम्हें याद नहीं है बोसाइक्सी ने क्या बताया होता है, तुम 6 की हेल्प के बिना मैं सी गॉड नहीं बन सकता हूँ। साथ ही तांगसन बताता है, तुम सभी के साथ उसी जगह पहुँचना है जहाँ हमें साओबाई ने छोड़ा था। मुझे पहले स्टार ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट जाना होगा और यदि तुम सभी मेरे साथ पहले स्टार ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट और बाद में सी गॉड द्वीप तक जाओगे तो काफी टाइम बर्बाद होगा, जबकि मैं स्पीड से उड़ सकता हूँ। तो मैं तुम सभी को उसी जगह पर मिलूंगा जहाँ साओबाई हमारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन साओबू नहीं मानती है। फिर पिता ग्रैंड मास्टर और सुईबांग से विदाई लेने के बाद श्रेक 7 डेविल्स 2 टीम में बट जाते हैं। रात का फायदा उठाते हुए चुपचाप हेवन ड्यू एम्पायर के टेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि हेवन ड्यू आर्मी तांगसन को जाते हुए देखती है तो हो सकता है उनका मोरल डाउन हो जाए। बोहान सिटी एल्डर पैलेस। एंजल स्टैचू के सामने कियान रेनॉक्स की बॉडी से गोल्डन लाइट निकल रही होती है। कियान डोलियो के पूछने पर कियान रेनॉक्स कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। रेनॉक्स के हाँ कहने के साथ डोलियो अपने सोल फॉर्म में आ जाता है। कियान डोलियो के फोरहेड पर रोहम्बिक गोल्डन जेम चमक रहा होता है। बिना कोई हलचल किए वह एंजल स्टैचू के सामने चला जाता है। उस रोहम्बिक गोल्डन जेम से एक रे निकलती है जो उस स्टैचू के माथे पर भी चमक रही होती है। कुछ टाइम में वह स्टैचू कांपने लगता है। कियान डोलियो कियान रेनॉक्स को पीछे आने का इशारा करता है और काफी तेजी से उस स्टैचू की ओर जाता है, लेकिन वह टकराए नहीं बल्कि आसानी से उसमें एंटर कर गए। धीरे से वह स्टैचू सही हो गया होता है। अब यह एक अलग ही दुनिया में एंटर कर जाते हैं। कुछ ही समय में यह दोनों एक अलग पैलेस में आ गए होते हैं। इस पैलेस के आसपास एंडलेस नाइट होती है जो काउंटलेस स्टार से घिरा हुआ होता है। यह पैलेस स्पेस में दिखाई देता है। यह पैलेस काफी बड़े 6 गोल्डन पिलर पर बना हुआ था। कोई दीवार भी नहीं थी। चारों ओर कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है और सेंटर में एक एंजल स्टैचू होती है, लेकिन एल्डर पैलेस से काफी छोटी होती है। साथ ही यह डार्क कलर की होती है। कियान रेनॉक्स के पूछने पर कियान डोलियो बताता है, यह ट्रू एंजल सराइन है। यह एंजल गॉड इनहेरिटेंस की लोकेशन है। यहीं पर तुम्हारे 9 ट्रायल को पूरा करेंगे। डोलवू कॉन्टिनेंट में कोई नहीं जानता कि कितने सालों पहले गॉड अपीयर हुए थे। कियान रेनॉक्स सोच में पड़ जाती है। आंखों में उस व्यक्ति की चमक होती है जिसने इसे एक बार हराया था। सोचती है, तांगसन मैं एंजल गॉड बनूंगी और तुम क्या मुझसे पहले ही काफी पीछे नहीं हो गए हो? यहाँ पर मुझे लगता है रेनॉक्स को अभी भी तांगसन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और आगे कियान रेनॉक्स कहती है, एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगी और अपने मैटर को सुलझा लूंगी। उसी स्टैचू के पास एक स्वार्ड भी होती है जिस पर लगे जेम की ओर इशारा करते हुए डोलियो कहता है, उस जेम पर अपने ब्लड का यूज करो। रेनॉक्स ने ऐसा ही किया। उस पर हाथ रखने के साथ अंगूठे से ब्लड निकलता है जो उस स्वार्ड के जेम को गीला कर देता है। यहाँ पर रेनॉक्स का ब्लड काफी अजीब था। इंसानों की तरह रेड ब्लड नहीं होता है बल्कि फीके गोल्डन कलर के साथ पिंकिश कलर में होता है। तभी रेनॉक्स को एहसास होता है वह जेम उसका ब्लड किसी जोंके की तरह निकल रहा है। हद से ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। कियान रेनॉक्स अनजाने में ही कांपने लगती है। इसी के साथ रेनॉक्स की सोल रिंग दिखाई देती है। साथ ही उसके 6 विंग्स भी फैल जाते हैं। कियान डोलियो भी घबराहट के साथ यह सब देख रहा होता है। ब्लड के
कारण वह जेम रेन्युक्स के ब्लड की तरह गोल्डन पिंकिश कलर में फ्लैश होने लगता है। समय बीतने के साथ साथ वह पूरी तरह से गोल्डन हो जाता है। कियान रेन्युक्स को भी समझ आ जाता है वह अब मूव नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके सामने रखी स्वॉर्ड और अधिक फ्लैश होने लगती है। जो आसपास के पिलर और दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था वह मानो जिंदा हो रहा हो। फीकी गोल्डन लाइट धीरे धीरे इंटेंस होने लगती है। इस समय कियान डोलियो खुद से कहता है, मैंने इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार किया है, लेकिन मैं 100 रैंक को ब्रेक नहीं कर सका, लेकिन अब तुम कर सकती हो। कियान डोलियो काफी खुश होता है। कियान डोलियो काफी मुश्किल के साथ अपने कदम स्टैचू की ओर बढ़ाते हुए खड़ा हो जाता है और वह लंबी स्वॉर्ड धीरे धीरे गोल्डन हो जाती है। कियान डोलियो कहता है, बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम समय है। यह तुम्हारे ग्रैंडफा का भी अंतिम समय है। यह कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, तुम्हें सक्सेस होना होगा। तुम सक्सेस होगी। भविष्य में यदि तुम तांगचन नाम के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति से मिलो तो मेरे लिए उसे जरूर हराना। रेन्युक्स चिल्लाते हुए कहती है, आप क्या कह रहे हो? रेन्युक्स बेचैन हो जाती है। कियान डोलियो मुस्कुराया, यह मेरा काम है। बिना इसके तुम लास्ट स्टेप को पूरा नहीं कर सकती हो। उदास मत हो, अब तुम मूव नहीं कर सकती हो। मुझे रोकना भी नामुमकिन है। मेरे शब्दों को याद रखो, तांगचन को जरूर हराना। बोलते हुए कियान डोलियो की बॉडी से एक तेज गोल्डन फ्लेम अचानक विस्फोट के साथ उठती है, जिससे पूरा टेम्पल रोशन हो जाता है। उस फ्लेम ने डोलियो को धीरे धीरे, यहाँ तक कि उसकी सोल को भी जला रही होती है और इससे निकलने वाली एनर्जी वह एंजल स्टैचू एब्जॉर्ब कर रही होती है। साथ ही कियान डोलियो यहाँ पर बताता है, तुम्हारे पिता वास्तव में तांगहाउ के हाथों नहीं मारे गए थे, वह केवल गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें मारने वाली तुम्हारी माँ विविडोंग थी। कियान रेन्युक्स सब कुछ भूलती हुई कहती है, क्या? साथ ही डोलियो बताता है, वह राक्षसा गॉड बनने पर तुम्हारी माँ तुम्हारी ओपोनेंट होगी। तुम्हें वुहान एम्पायर को अपने कब्जे में लेना होगा, लेकिन वह तुम्हारी माँ भी है। यदि तुम दोनों साथ हो जाओ तो पूरे कॉन्टिनेंट को क्लियर करना और भी आसान हो जाएगा। कियान डोलियो यह सब लास्ट मोमेंट पर इसलिए बता रहा होता है जिससे कियान रेन्युक्स का ध्यान डोलियो से हट जाए और वह ज्यादा दुखी न हो। बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। यह आवाज डोलियो की होती है जो काफी रुक रुक कर आ रही होती है। आखिरी चीज जो रेन्युक्स ने देखी वह उसके ग्रैंडफा की काइंड आइस होती हैं। इसी के साथ वह गोल्डन फ्लेम डोलियो को निगल लेती है। रेन्युक्स दर्द से चिल्लाती है, लेकिन रेन्युक्स का हाथ अजीब तरह से स्टैच्यू के सामने लगी स्वॉर्ड के द्वारा खींच लिया जाता है। गोल्डन लाइट इरप्ट होती है। एंजल श्राइन के चारों ओर गोल्डन लाइट होती है। इसी के साथ वह डार्क एंजल स्टैच्यू गोल्डन हो जाती है। उसने अपनी बाहों को खोलकर उसे कसकर गले से लगा लिया होता है। अगले ही पल में रेन्युक्स ने महसूस किया उसकी बॉडी में कुछ आया हुआ है। माथे पर रोम्बिक जेम ने लाइट बिखेर दी। इसी के साथ रेन्युक्स का दिल अब उदास नहीं होता है, यहाँ तक कि रेन्युक्स की सोल भी गोल्डन कलर की हो गई होती है। चारों ओर एक आवाज गूंज रही होती है। इसी पल गोल्डन लाइट एंजल श्राइन के भीतर फ्रीज हो जाती है। धीरे से वह स्टैच्यू गायब हो जाता है। अब केवल रेन्युक्स ही रह जाती है। उसके विंग्स भी गोल्डन कलर के हो जाते हैं। उसके राइट हैंड में वह स्वॉर्ड होती है जिसने उसे अभी खींचा होता है और रेन्युक्स की बॉडी गोल्डन फ्लेम से फ्लैश हो रही होती है। रेन्युक्स को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। अब कियान रेन्युक्स को कियान डोलियो की बात समझ आ गई होती है। यदि वह अब इस पेन को नहीं झेल सकी तो वह मारी जाएगी। साथ ही यह पैलेस भी धूल में मिल जाएगा। यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।